कटान के चलते लोगों का पलायन जारी है। गंडक नदी की अगर बात करें तो कुछ ऐसा हाल उसका भी है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। फैजाबाद में आसपास के गांव वाले पलायन करना शुरू कर दिए हैं। पीड़ित गांव वाले नदी किनारे से हटकर रास्ते के किनारे अपना आशियाना बना रहे हैं। गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। सरयू नदी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस समय जो नदी जो है यहाँ पर 92.905 मीटर पर बह रहा है, जो कि खतरे के निशान से जो है 17.5 सेंटीमीटर जो है ऊपर है। और अभी जो है पानी जो आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ ही रही है। अब इस नदी ने अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की लखनऊ में चल रही 3 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई। बैठक की अध्यक्षता बतौर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चल रही पार्टी की 3 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई। बैठक के शुरुआती 2 दिनों में प्रोफेसर राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे, लेकिन बैठक के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अखिलेश ने सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जुटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अखिलेश ने ये भी कहा है कि छात्र संघ चुनाव लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही होंगे। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से अपने आचरण से लोगों को सरकारों का फर्क जाहिर कराने की भी सलाह दी है। अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि हर महीने की पहली तारीख को वो युवा विंग के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चंपावत में महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी आयु और सुख शांति के लिए सकट चौथ का व्रत रखा। यहाँ ये व्रत करवा चौथ की तर्ज पर रखा जाता है। आमतौर पर पर्वतीय अंचलों में करवा चौथ का व्रत मनाने की परंपरा कम है, लेकिन श्रावण माह में सकट चतुर्थी पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के रखने से जहाँ पतियों को आयु लंबी मिलती है, वहीं घर में सुख और शांति रहती है। इस व्रत में सामूहिक रूप में पूजा अर्चना भी की जाती है। इसके बाद रात में चांद के दर्शन के साथ ही ये व्रत खत्म किया जाता है। बीजेपी किसान मोर्चा यूपीए सरकार की फर्टिलाइजर पॉलिसी में संशोधन के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। इस कड़ी में मोर्चा आगामी 8 अगस्त को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगा। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने देहरादून में कहा कि केंद्र सरकार रासायनिक खाद से संबंधित नीति में किसान विरोधी बदलाव कर रही है। फर्टिलाइजर को खुले बाजार के हवाले करना किसानों के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। बीजेपी किसान मोर्चा आगामी 8 अगस्त को शुरू हो रहे संसद सत्र के दिन जंतर मंतर पर धरना देकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगा। नैनीताल पुलिस ने किया है कॉलगर्ल रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 युवकों के साथ 2 कॉलगर्ल्स को किया है गिरफ्तार। नैनीताल में पुलिस ने आज 2 युवकों को एक होटल से गिरफ्तार किया है। इन युवकों के साथ पुलिस ने 2 कॉलगर्ल्स की भी गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं। नैनीताल के एक निजी होटल में ये चारों 2 दिन से कमरा लेकर रह रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस इन चारों पर नजर बनाए हुए थी। आज दोपहर एक निजी होटल से इन चारों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में हो रहे लगातार सड़क हादसों को लेकर राज्य सरकार ने ओवरलोडिंग पर सख्ती दिखाई है। सूबे के परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ओवरलोडिंग पर नकेल कसने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने कहा है कि अगर ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लगी तो आरटीओ और एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग की वजह से प्रदेश में कई हादसे हो चुके हैं। हाल ही में त्रिउड़ी इलाके में एक बस ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बरेली में एक बुजुर्ग महिला पर खाकी का कहर बरसा। सिपाहियों ने एक महिला को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। फरीदपुर इलाके में 2 सिपाही दहेज उत्पीड़न के एक आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन जब आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा तो पुलिस वाले घर की महिलाओं पर ही अपना रौब झाड़ने लगे। इस दौरान घर की महिलाओं से हुई बहस में दोनों पुलिसकर्मी उखड़ गए और उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को लात घूंसों से जमकर पीटा। पुलिस वालों की पिटाई से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए।
फरीदपुर में एक डेथ हुई है जिसमें मृतका के पति की तरफ से तहरीर दिया गया है। अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य के आधार पर विवेचना के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका आई थी, दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। फतेहपुर में एक कलयुगी पिता ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद इस शख्स ने लाश को तालाब में फेंक दिया। फतेहपुर में पुलिस ने एक शख्स को अपने बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। गणपतपुर का रहने वाला बड़कऊ हैवानियत की सारी हदें पार कर अपने 18 दिन के 2 जुड़वा बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद बड़कऊ ने अपने दोनों बच्चों के शव को तालाब में फेंक दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बड़कऊ से पूछताछ की तो बड़कऊ ने अपने बच्चों के गायब होने की बात कहकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। छानबीन के दौरान पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद से दोनों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाल लिया। फिलहाल हत्या आरोपी पिता पुलिस गिरफ्त में है। के ब्रह्मपुर गांव के मंदिर में एक नाग शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा गया। घटना उस समय की है जब कुछ श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे और नाग को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा, जिसके बाद ये खबर पूरे गांव के साथ साथ आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई और लोग मंदिर की ओर अद्भुत नजारा देखने के लिए दौड़ पड़े। लोगों और मंदिर के पुजारी का मानना है कि नागराज नागपंचमी के दिन मंदिर में दर्शन देने के लिए आए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल गई सीमा आजाद और उनके पति को जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीमा आजाद और उनके पति विश्वविजय आजाद को जमानत दे दी है। दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगा था और इसी आरोप के तहत जिला अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी के तहत दोनों सजा काट रहे थे। दोनों को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर आरोप है कि सीपीआई माओवादी संगठन से जुड़े होने हैं। इन दोनों पर भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध के तहत अभियान चलाने का आरोप था। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की करेला स्पेशल बना, एक खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। Please help! The new Bolero. समाचार प्लस ने उठाए सवाल। ये मंत्री विदेश यात्रा में गए हैं, इससे उत्तराखंड को क्या फायदा? आर्या जी फोन काट दिया, जवाब नहीं है कोई सरकार के पास। और मैं विजय भाई बहुगुणा से ये गुजारिश करता हूं कि जो मंत्री उत्तराखंड की इस तूफानी बारिश और तबाही को ठेंगा दिखाकर लंदन में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सितारगंज जीत लिया हमने तो फला कर लिया, तो इस समय वो एक
सत्ता के मद में है, इसलिए आप उनको प्रेम से बोले, चाहे डांट करके बोले, चाहे जोर से बोले, चाहे धीरे बोले, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंदिरा हृदय प्रीतम सिंह सुरेंद्र सिंह नेगी, इनके दौरे रद्द क्यों नहीं हो सकते? देखिए, ये तो उनको निर्णय लेना है, जो मंत्रीगण अभी वहीं पर है। जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, अगर बुरे वक्त में साथ नहीं आएंगे तो साथ कब आएंगे? समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का असर है। सुबोध उनियाल ने समाचार प्लस से कहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है और अपना दौरा बीच में ही रद्द कर रहे हैं। चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी त्रासदा आई है जी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले फ्लाइट हो उसे वापस आए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हंसी के ऐसे डोज जिन्हें देखकर आप रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कॉमेडी शो। देखते रहो, हंसते रहो। श्वेता बन गई हैं कालिया की सेक्रेटरी और कपिल बन गए हैं आर्किटेक्ट जो बना रहे हैं कालिया का घर। लेकिन कपिल को चढ़ी है मस्ती। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है अब। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ उनके घर का डिजाइन दिखाओ बस। डिजाइन आप मेरे को कॉपी पेन दे, मैं अभी बना देता हूँ 2 मिनट में। उसमें क्या है? तुम अभी कैसे बना सकते हो? मैडम उसमें क्या है? आपको पता है हमारे मोहल्ले में शादी लड़की की मेहंदी वाला भाग गया, मैंने खड़े खड़े दुल्हन के पैरों में मेहंदी लगाई। उसमें मिस्टर आर्किटेक्ट, ये मेहंदी का डिजाइन नहीं है, ये कालिया साहब के घर का डिजाइन है। ऑन द स्पॉट कैसे बन सकता है? मैडम ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट बना के खड़े खड़े परफॉर्म कर ही रहे हैं ना, तो घर का डिजाइन क्या चीज है? देखो, क्या तुमने स्टडी भी किया है कि कालिया साहब को क्या क्या पसंद है? स्टडी करने वाली कौन सी बात है इसमें? कोई भी घटिया सी चीज का करोड़ रुपए दाम रख दो, बोली लगाने आ ही जाते हैं। आपको पता है पिछली एग्जीबिशन में, पिछले दिनों किसी एग्जीबिशन में गए, 35 रुपए का जॉकी का कच्छा 150 करोड़ रुपए में खरीद लाए। उनको किसी ने ऐसे बता दिया कि ये हिटलर पहनता था। सच्चाई ये थी कि जहाँ एग्जीबिशन लगी हुई थी ऊपर वाले माले से नीचे गिर गया। बाद में 4 दिन पहना, फिर कहते यार मेरे अंडर आर्म्स में रेड रेड हो गया है। स्टूपिड, अंडर आर्म्स यहाँ होता है। उनके भी इधर होता है, तो फिर काहे के अमीर है वो? एक बात बताएं, कालिया साहब का बजट कितना है? Have you lost it? तुम कालिया साहब का बजट पूछ रहे हो? मैडम पूछना पड़ता है, इसमें क्या है? पिछली बार मैंने कल्लू हलवाई का घर बनाया, 3000 रुपए कम पड़ गया, मैंने बाथरूम बीच में छोड़ दिया। अभी वो चाशनी वाला लोटा लेके ना खेतों में जलेबियां निकालने जाता है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम ये घर कंप्लीट करके कब दोगे बस। मैडम देखो, आप ये ना समझे कि मैंने कभी घर नहीं बनाए, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। मेरी सगी फूफी की शादी थी, उसके बेटे की शादी हुई बाद में, उसका स्वागरात का कमरा मैंने डिजाइन किया। मैंने थोड़ा सा क्रेज रखना, मैंने भाभी को कहा देखो भाभी, बातें करना, पहले ढेर सारी बातें करना, क्रेज बना रहता है। वो इतनी बेवकूफ सारी रात बातें ही करती रही। मेरा भाई बेचारा घूंघट उठाए बिना सो गया। सुबह उसने जाके अदालत में केस दायर कर दिया, कहता मेरे साथ गलती से शेखर सुमन ने निकाह कर लिया है। सारी बातें करता रहा। देखिए मैडम, घर में कंप्लीट कर दूंगा आपका, शुरू करने की बात है। मैं तो 4 घंटे में घर बना दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है 4 घंटे में तुम कालिया साहब का घर बना दोगे? 2 फ्लोर बनाना है, 2 फ्लोर। देखो मुझे पता है, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर नहीं। ओके दोस्तों, सुदेश बन गए हैं नेता और मांग रहे हैं सबसे हाथ जोड़कर वोट। तो चलिए देखते हैं कैसे नेता हैं ये और कौन देता है उन्हें वोट। बस मुझे एक बार जिता दो, वोट दे दो, चाहे 1 वोट दे दे तू मुझे। देखा, खुद मानता है, इसको 1 ही मिलते हैं, 9 तो मेरे को मिलते। सर कुछ सवाल है मेरे पास, रात को लिख के लाया हूँ। सर एक बात बताइए, हाँ जी, ये जो आबादी बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मेरे ख्याल में ये पड़ोसी मुल्क का हाथ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ कैसे हो सकता है? क्या बकवास कर रहा है तू? इधर हाँ जी, मैं चाहता हूँ इस देश को तुम्हारे जैसे नौजवान की जरूरत है। सच्ची में? हाँ जी। मैं तो 1 हूँ, बाकी 8 कहाँ से लाओगे? नहीं, तुम 1 ही 9 के बराबर हो। अच्छा हाँ। देखो खुद मानता है ना, 9 मेरा 1 इसका है। अच्छा सुनो, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला कामयाब नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ तुम मेरी पार्टी में आ जाओ।
नहीं साहब, मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं पॉलिटिक्स नहीं, मेरे बेटे की बर्थडे है तो पार्टी रखी, आ जाओ, उसने जा रहा है, आज शाम को मजा आ जाएगा। अच्छा, दारू मिलेगी और वैसे भी कृष्णा सुदेश आ रहे हैं। अच्छा, वो फेमस जोड़ी कृष्णा सुदेश, हाँ जी, वो लोग आ रहे हैं पार्टी में? हाँ जी।